बिहार के मुख्यमंत्री का नाम? श्री नीतीश कुमार। बिहार में कितने जिले हैं? अभी किस जिले में हो? एबीसीडी में कितना अक्षर होता है? भवेल, कॉन्सोनेंट। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। अच्छा, राष्ट्रीय फूल? कमल का फूल। और राष्ट्रीय मिठाई? सबसे लंबा जानवर कौन सा है? अच्छा, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। एक साल में कितने दिन होते हैं? सूरज किस दिशा से निकलता है? डूबता किस दिशा में है? अच्छा, झंडा तिरंगा देखे हो? उसमें कितना रंग होता है? 3 रंग होता है। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? बीच में? और नीचे सबसे? हरा। अच्छा, ये बताओ, जब इतना जानते हो तो जो बीच में एक गोलाकार होता है उसमें, उसका क्या नाम है? यही है। और इसमें भी पढ़ाते हैं और इधर भी ठंड का समय है इसलिए इधर भी बैठा के। ये मजदूर के बच्चे हैं तो लोग ये सोचते हैं कि मतलब इनके पास टैलेंट नहीं है, या मतलब कि मजदूर के हैं, निचले वर्ग के हैं, देखने में मतलब चेहरे काले हैं, तो मतलब कुछ हुनर इनमें है ना। अमीरों के बच्चों के अंदर नहीं होगा जो टैलेंट इन मजदूर के बच्चों के अंदर। बच्चों में जो टैलेंट है, अमीर के घर के बच्चे बाबू नौकरी लगेगा। हाई देखिए बाबू, नौकरी लगेगा, नौकरी करेगा, मजदूरी नहीं ना करोगे। आज के बाद हमें अच्छी से शिक्षा पानी है। हमारा पहला मकसद है और कर्तव्य है कि अच्छे से शिक्षा ग्रहण करे और इस गरीबी को इतना दौड़ा दौड़ा कर मारे कि हमारे घर में, हमारे परिवार में फिर से वापस ना आए। ऐसा करना है, ठीक है। हमारी मौजूदगी गोपालगंज जिले में है और यहाँ पे देख सकते हैं हम कहाँ पे मौजूद हैं। उद्योग, ईंट उद्योग दिखाइए, एक बार तस्वीर दिखाइए। यानी जिधर भी देखिएगा आपको ईंट ही ईंट दिखेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी कम से कम 30-35 बच्चे होंगे। इन लोग का भविष्य देखा जाए तो बोला जाता है ना, बच्चे देश का भविष्य होते हैं। इन लोगों से बातें कीजिएगा, जानिएगा तो आपको ये चीज़ यकीन हो जाइएगा। ये लोग सब मजदूर तबके के लोग हैं लोग, यानी इनके माता पिता जो भी हैं, जितने भी बच्चे हैं, ईंट पाथने का काम करते हैं लोग, ईंट बनाते हैं लोग, जिससे हम लोग का घर बनता है। लेकिन अधिकतर जगह देखा जाता है इनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं। लेकिन इधर देखिए गुरुजी हैं यहाँ पे जो इस कंडीशन में इन लोग को मुफ्त में पढ़ाते हैं। अब समझिए इस कंडीशन में जहाँ तक कुर्सी की भी व्यवस्था नहीं है। कुटिया दिखा दीजिए इधर थोड़ा सा, यही है। और इसमें भी पढ़ाते हैं और इधर भी ठंड का समय है इसलिए इधर भी बैठा के पढ़ाते हैं। अब समझ सकते हैं क्या वो जो होगा, सर के मन में क्या चल रहा होगा, क्यों पढ़ा रहे होंगे। अनेकों सवाल सर से भी होगा। लेकिन बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे कैसे भविष्य का विकास कर रहे हैं, अपना फ्यूचर का विकास कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और सर के जितना बारे में तारीफ किया जाए उतना ही कम है। शायद इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो इस बात को आप यकीन जरूर कीजिएगा कि सर जो हैं काबिल तारीफ है और इनके बारे में जितना भी तारीफ किया जाए उतना ही कम होगा। क्योंकि इस कंडीशन में होना, इस जगह आकर बैठकर बच्चे से मिलजुल कर मिलकर पढ़ाना कितना मुश्किल होता होगा इस बच्चों भी इस तरह के बच्चे से। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। बाबू चुप जाओ बाबू। नमस्कार जी। मेरा नाम राज कपूर युवा है जी। और मैं बच्चों को इस ईंट भट्टे में, जिनके माँ बाप यहाँ पर ईंट पथाई का काम करते हैं, मजदूर हैं, अशिक्षित हैं, उनके बच्चों को मैं शिक्षा देने का काम करता हूँ और शिक्षा देकर इनके भविष्य को संवारने का काम करता हूँ और चाहता हूँ कि इनका जीवन बदल जाए। जो मजदूरी इनके माँ बाप कर रहे हैं वो मजदूरी इन्हें ना करना पड़े और इन्हें वो दर्द और तकलीफ ना झेलना पड़े। जिस वजह से पढ़ाते हैं जी, मुफ्त में एकदम मुफ्त में बच्चों को मतलब कि हर तरह से कॉपी कलम स्लेट पेंसिल प्रोवाइड किया जाता है और बच्चों को इंटरटेनमेंट भी होता है, खेल भी खिलाया जाता है। अच्छा। अलग अलग तरीके से। हाँ। और बच्चे को मतलब बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, किस क्षेत्र में जा सकते हैं, बच्चे को उस हुनर को हम निकालते हैं और भापते हैं कि बच्चा किस क्षेत्र में जा सकता है और किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। ये मजदूर के बच्चे हैं तो लोग ये सोचते हैं कि मतलब इनके पास टैलेंट नहीं है, या मतलब कि मजदूर के हैं, निचले वर्ग के हैं, देखने में मतलब चेहरे काले हैं तो मतलब कुछ भी लोग बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मजदूर के बच्चे हैं लेकिन इनके पास हुनर की कमी नहीं है। जो हुनर इनमें है ना, अमीरों के बच्चों के अंदर नहीं होगा जो टैलेंट इन मजदूर के बच्चों के अंदर। बच्चों में जो टैलेंट है अमीर के घर के बच्चे में नहीं होगा। नहीं होगा। एकदम बना दिया सबको। एकदम बच्चे के अंदर
इनका जो माइंड है हाँ। ये बहुत तरह के हमसे सवाल भी करते हैं हाँ। कि भैया ये करेंगे तो क्या होगा। ऐसे हम सोचते हैं कि जो बच्चे डेली स्कूल जाते हैं हाँ। उस टाइप का सवाल वो भी नहीं पूछ सकते हैं। हाँ। अब सोचिए, बोलते हैं कि हमारे माँ बाप जो मजदूरी करते हैं हाँ। इसे कैसे हम खत्म कर सकते हैं। अच्छा बोलता है ये सब। हाँ, ये सब बोलते हैं कि हमें गरीबी दूर करना है, किस तरह से दूर करें। हाँ। हम बच्चों को उस मार्ग पर ले चलते हैं कि ये गरीबी से मुक्त हो जाए। लेकिन इस बच्चे का निर्माण में, इस बच्चे के, बाबू चुप हो जाओ, इस बच्चे के भविष्य में बनाने का मेन मकसद है। जो बच्चा बोल रहा है तो देखा जाए छोटे छोटे बच्चे और अनेकों जीके जीएस का प्रश्नों का उत्तर देना कहीं ना कहीं बेहतरीन है और सारे चीज़ जाता है सर पे। अरे सर क्या मन में आया, क्या जुनून आया, देखा जाए इस तरह के बच्चे को आपने देखिए सर, मैं इसी चिमनी के ईट भट्टे से जा रहा था साइकिल से। अच्छा। तो बच्चे गर्मी के मौसम में हवाएं चल रही थी और काफ़ी धूप भी था, उसमें मिट्टी धूल में उड़ा उड़ा कर खेल रहे थे। मैंने देखा कि इनको कोई मतलब समझाने वाला नहीं है और इनको शिक्षा भी शायद नहीं मिलता होगा, तो ऐसे कर रहे हैं जिससे कि बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है, इनके घर में समस्याएं आएगी। एक तो गरीबी से जूझ रहे हैं, माता पिता मजदूरी करते हैं। मैंने सोच समझकर इन बच्चों के पास में आया, बच्चों के परिवार से बात किया। इनके माता पिता 2-4 दिनों के बाद ही मेरे बात को समझे और समझाने के बाद मेरा मकसद था कि इनको शिक्षा की तरफ किसी तरह रुख मोड़ दें, लेकिन इनके माता पिता इग्नोर करते रहे और मैं अथक प्रयास के बाद इनको शिक्षा की तरफ मोड़ दिया और मैं तभी से बच्चों को शिक्षा देता हूं। और मेरा मकसद है कि ऐसे ऐसे न जाने बिहार में कितने ईंट भट्टे हैं, चिमनियाँ हैं, जहां पे माँ बाप अपने घर द्वार को छोड़कर बेटे बेटियों के साथ में अपने बच्चे को, भविष्य को ले करके वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं और ईंट निकालते हैं। ईंट निकालते वक्त जरा ये भी नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है। मैं ये सोच करके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और बच्चों को शिक्षा देता हूँ। और मैं भी एक अशिक्षित किसान का बेटा हूँ। मेरा संकल्प है कि हर एक बिहार के मजदूर का बच्चा पढ़े और अपनी गरीबी से निकले और मजदूरी को छोड़ दे। तभी अगर हमारे बिहार को अगर किसी मुकाम पर ले जाना है, बिहार को अगर एक अच्छा बिहार बनाना है, शिक्षित बिहार बनाना है, तो शून्य से अगर शिखर तक पहुंचाने का काम है, तो शायद अगर शून्य के बच्चों को उठाकर लाइन से अगर ऊपर तक ले जाते हैं तभी बिहार हमारा उस मुकाम पे पहुंचेगा और हमारा बिहार एक सशक्त बिहार बनेगा, शिक्षित बिहार बनेगा और एक जो हमारा संकल्प है वो भी हमारा पूरा होगा। बिल्कुल, यानी अक्सर आप कोई भी चिमनी पे चले जाइए तो वहाँ पे कुछ बच्चे मिल जाएंगे और वहाँ पे आप कुछ दो को बच्चों से सवाल कीजिएगा ना तो शायद जिस तरह ये सब बता रहा है एकदम नहीं बताएगा। न के बराबर कोई पढ़ता भी होगा, अधिकतर पढ़ता ही नहीं है। और कहीं ना कहीं सर का लगातार प्रयास हो रहा है कि जो भी बच्चे हैं क्योंकि उनका आगे अपना भविष्य बना सके और बिहार से गरीबी दूर हो सके, जिस वजह से शिक्षा देना शुरू कर दिए हैं और आगे भी देते रहेगा सर। जी सर, बच्चों का शिक्षा कंटिन्यू चलेगा और बच्चों को हम शिक्षा देते रहेंगे। बच्चों की क्लास जो चलती है शाम को 5:30 से लेकर 8 बजे तक चलती है, 8:30 भी हो जाता है। और ठंड में हम जब इधर से निकलते हैं अपने साइकिल से तो पूरा सुनसान रहता है। मुझे यहाँ से फिर भी 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हम आते हैं और फिर जाते हैं बच्चों को शिक्षा दे करके और बच्चों को ईमानदारी पूर्वक शिक्षा दिया जाता है। ये नहीं जी कि बच्चों में आए तो टाइम वेस्ट नहीं। बच्चों के अगर हमारे पढ़ाई से, हमारी शिक्षा से अगर इनका माइंड में कुछ अच्छा न सोचा जाए तो हमारी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अय बिहार के मजदूरों, अय गरीबों, सभी लोग जाग जाओ। अय किसानों, अपने बच्चों को उस मजदूरी से निकालकर, उस गरीबी से निकालकर, उस झोपड़ी से निकालकर उस शिक्षा की राह पे चलने दो जिससे उनका भविष्य सुधरे, उनकी गरीबी दूर हो जाए। और ऐसा जो आप मजदूरी कर रहे हैं माता पिता भाई बहन, वैसा ऐसे मासूमों को न करना पड़े, ये मेरा संकल्प है। चलिए, आपका संकल्प बहुत ही बेहतरीन है और जो भी लोग वीडियो देख रहा है और जो सर द्वारा गोपालगंज जिला में जो पहल शुरू किया गया है इन गरीब बच्चों के लिए, ताकि मेरे बिहार का बच्चे भविष्य बन सके, आने वाला समय में जो इनका पिताजी है, माताजी हैं, जो ईंट वगैरह बनाते हैं लोग बनाना ना पड़े और आने वाला समय निमन जो बिहार है आपका अच्छे रूप में देखा जाए, बच्चे शिक्षित हो। इस वजह से देखा जाए तो सर लगातार गोपालगंज में प्रयास कर रहे हैं। जो सर का प्रयास है, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर। और वीडियो अच्छा लगा हो और सर के कार्य जो अच्छा लगा हो तो एक शेयर जरूर कीजिएगा कि आने वाला समय में इनका और मनोबल बढ़े और इस तरह जो अभी 50 को बच्चे पढ़ा रहे हैं, 60 को पढ़ा रहे हैं, आने वाला समय में 2 गुना 3 गुना बच्चे को पढ़ाए। तो बाद बाकी आप MSCC न्यूज़ देख रहे थे, मैं और उनको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।